यूथ को रिप्रेजेंट करने के लिए लोग आते हैं, वो यूथ को गुमराह करते हैं। का ये जो सियासी शऊर आप बता रहे हैं या बाकी कंट्रीज़ का, ये पाकिस्तानियों से बेहतर कैसे है, आप समझते हैं? ये जो तरीक है काकरोच जनता पार्टी की, आप इसको कोई बाकायदा आगे सियासी जमात देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मशरक डिजिटल। मैं हूं मोहम्मद शहवैंस और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी तजज़ियाकार ग्रुप एडिटर मशरक अशरफ सवेल साहब। आप ये गुफ्तगू अशरफ सवेल ऑफिशियल पर भी देख सकते हैं। नई दिल्ली में काकरोच जनता पार्टी ने पहला अवामी एहतजाज किया और ये तहरीक उस वक्त शुरू हुई जब इंडियन चीफ जस्टिस की तरफ से नौजवानों को काकरोच कहा गया। उनका एक ही मुतालबा था कि वज़ीर तालीम इस्तीफ़ा दें, क्योंकि इस वक्त एजुकेशन सिस्टम जो है वो स्टूडेंट्स को, नौजवान नस्ल को इंगेज नहीं कर पा रहा। और उनके मुताबिक 80 लाख जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन आधों को भी वहाँ पे जॉब्स नहीं मिलती और उन्हीं आधों को भी जो बचते हैं उन्हें काकरोच कहा जाता है। सर, नई दिल्ली पर ये जो हमला है, इसका फ्यूचर आप कैसे देखते हैं कि अवामी हमायत जो है वो इसको वाकई मिल रही है? जी सोशल मीडिया की बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये जो काकरोच जनता पार्टी जो आप इसका जिक्र कर रहे हैं, ये असल में एक सिंबल है, एक ऐसा सिंबॉलिक रिएक्शन है जो कि इंडिया की नौजवान नस्ल की तरफ से आया है, जिन्हें हम जेन ज़ी भी कहते हैं जी। और उसके ऊपर हम बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के कमेंट्स भी करते हैं। लेकिन वो जो जेन ज़ीज़ हैं और वो जो नौजवान हैं, उन्होंने उस फीलिंग का इज़हार किया, उस रद्दमल का इज़हार किया जो इंडिया के चीफ जस्टिस ने एक टाउंट किया, उनके ऊपर तंज किया, या एक बात की कि ये जो बेरोज़गार हैं और ये जो फेल होते हैं और ये जो नाकाम रह जाते हैं, ये असल में काकरोच हैं। तो उन्होंने कहा कि यस, वी आर काकरोच। तो अब वो काकरोच जो उनसे है ना, वो बता रहे हैं कि जब एक मुआशरे में काकरोच बढ़ जाते हैं या ऐसे हालात पैदा कर दिए जाते हैं या ऐसे असबाब पैदा कर दी जाती है कि नौजवान नस्ल जो है वो काकरोच के तौर पर उसको जाना जाए, तो फिर रद्दअमल क्या होता है? मैं ये समझता हूँ ये बहुत ही हसास और बहुत ही एक अहम मोड़ है इंडियन यूथ के लिए। ठीक। हमने देखा कि चंद हफ्ते पहले ये जुमला आया, फिर वो एक पार्टी बनी और उस पार्टी या उस तहरीक में देखते ही देखते हज़ारों लाखों लोग जो उनसे में शामिल हुए। और अभी जो संडे को दिल्ली में जो एहतजाज किया गया, किस तरह का दर आप इस फोटोज में भी देखेंगे, यहाँ पे हम दिखाएंगे आपको कि लोगों में, नौजवानों में एक जोश है, एक जज्बा है। इवन के जो बुज़ुर्ग हैं या जो ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा गुजार चुके हैं, वहाँ पे एक 83 ईयर ओल्ड बंदे को भी दिखाया गया। उसको कहा गया आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? उसने कहा मैं भी काकरोच हूँ। तो काकरोच जो है, या ये जो एक लफ्ज़ जो सा है, या ये जो एक फीलिंग है, इसका ताल्लुक उम्र से ज़्यादा उस रद्दअमल के साथ है जो इंडियन सोसाइटी में देखा गया। और मैं ये समझता हूँ ये बहुत ही मस्बत और एक तामीरी रद्दअमल है। उसमें हमने देखा कि कागजी जो काकरोच के मास्क हैं वो उन्होंने पहने हुए थे जी, और एक तंजिया ये तहरीक शुरू हुई। लेकिन हम देखते हैं कि इंडिया जो मीडिया है, उन्होंने पहले ऐलान किया था कि हम किसी भी इंडिया मीडिया को, जो गोदी मीडिया है, उसको इंटरव्यू नहीं देंगे, क्योंकि वो उनको रिपोर्ट ही नहीं कर पा रहे और उनको वो नहीं दे रहे। उसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया पे अपनी एक कैंपेन भी शुरू की। इस एहतजाज में भी इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया, उन्होंने ख़ुद जो है वो सारा रिपोर्ट किया। तो इंडिया मीडिया का ये जो रवैया है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हम देखते हैं, देखिए, ये इंडियन मीडिया जो है, ख़ास तौर पर जो स्पेसिफिक इंडियन मीडिया जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, जो हुकूमत के, जिसे कह लें कि अखराजात पर और हुकूमत के दिए गए फंड्स पर पलता है और हुकूमत की ज़ुबान बोलता है, और हुकूमत भी वो है जो फाशिस्ट है, जो RSS की परवरदा है। तो अब इंडिया के अंदर ही एक तहरीक जो है वो खुलकर सामने आई है, जो उस गोदी मीडिया को जूते मार रही है। उन्होंने कहा कोई गोदी मीडिया और उससे मुतल्लिका जो मीडिया है यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। माइक के ऊपर उन्होंने वो लोगो नहीं लगाने दिया। सोशल मीडिया के जरिए से उन्होंने अपनी चीज़ों को रिफ्लेक्ट किया। तो अब एक नया, जिसे कह लें कि एक एहसास भी आया इंडियन यूथ में कि जो लोग नाइंसाफ़ी करते हैं, जो इजहार राय के नाम के ऊपर नफ़रत फैलाते हैं और एक स्पेसिफिक एजेंडे की एडवोकेसी करते हैं जी, जो एक आप कह लें कि अवाम और नौजवान नस्ल
या एक मुल्क और रियासत के जो हकीकी मसाइल हैं उनको डंप करते हैं और उसके ऊपर किसी पॉलिटिकल पार्टी का माउथ पीस बनकर उनके भोंपू बनते हैं, उनको शटअप कॉल मिलती है और वो उनके अपने मुल्क से मिली है। दुनिया से तो उसको मिली ही मिली। पाकिस्तान के साथ जो मार्का हुआ और उस मार्के में जो वहाँ पे बकवास की और जिस तरह की गुफ्तगू उनके लोगों ने की, यूट्यूबर्स ने, इंडियन मीडिया ने, ख़ास तौर पर जो मोदी का प्रमोटेड मीडिया था या हुकूमत के वो कह लें कि वो कीचड़ पर पल रहा था, उसने जो कुछ किया या जो उसने दिखाया उस पर दुनिया भर से तो जलालत मिली ही मिली। खुद उनके अपने लोग जो उनसे हैं उन्होंने गोदी मीडिया को निगेट किया, शट अप कॉल दी। अच्छा सर, इसकी वजह क्या वो जमूद है? हम देख रहे हैं क्योंकि वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो नौजवानों को इंगेज नहीं कर पा रही जी, चाहे वो इलेक्शंस का माहौल हो या बाकी जो पॉलिटिकल स्पेस होती है। तो ये जो बीजेपी का या कांग्रेस का एक दौर था, एक जमूद था, कोई नई पार्टी नहीं उस तरह से पॉपुलैरिटी ले रही थी, तो वो स्पेस को क्लियर करेगी और अवामी तौर पर भी इसको नहीं देखिए, स्पेस तो क्लियर हुई है, लेकिन इंडिया में हमने एक बात चीज़ देखी है जो एक मस्बत बात है, वो ये है ही है कि इंडिया में एक जो अप्रोच है, पॉलिटिकल अप्रोच और एक सियासी शऊर जो है उसका एक बेहतर वर्जन जो है वो इंडिया में दिखाई दी है। ठीक है। और इंडिया ने हमेशा वैसे प्रूव किया, इंडिया के अवाम ने, जब भी इस तरह की बात है, हमने पिछले दिनों देखा किसानों ने जिस तरह से एहतजाज किया पंजाब में। फिर अगर आपको याद हो तो ये जो आम आदमी पार्टी है, जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से उससे पहले जो अन्ना हज़ारे थे उन्होंने जो तहरीक चलाई और उसके नतीजे में आम आदमी पार्टी बनी, और ये जो अरविंद केजरीवाल हैं या पंजाब में जो है भगवंत मान हैं, जिस तरह से ये लीड कर रहे हैं और जिस तरह से लोग इनके साथ खड़े हो रहे हैं, तो इंडिया में एक अमेजिंगली एक बहुत ही मस्बत अंदाज में इश्यूज़ के ऊपर, हक़ाइक़ के ऊपर और प्रॉब्लम्स मसाइल के ऊपर एक सीरियस सोच जो सी है वो सामने, ना सिर्फ सोच सामने आती है बल्कि उसको एक आम आदमी की तरफ से, पब्लिक की तरफ से, यूथ की तरफ से ओवरवेलमिंग सपोर्ट भी मिलती है। तो ये एक अच्छी मूवमेंट है और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, हमने देखा कि श्रीलंका में भी ऐसा हुआ, नेपाल में भी ऐसा हुआ, बांग्लादेश में भी ऐसा हुआ। तो ये एक अच्छी, मैं समझता हूँ, बड़ी पॉजिटिव साइन है। ये जो सियासी शऊर आप बता रहे हैं या बाकी कंट्रीज का, ये पाकिस्तानियों से बेहतर कैसे है, आप समझते हैं? आप, मैं क्या समझता हूँ, आप खुद समझ लें इसको कि हमारे यहाँ पे तो हाल ये है कि वो बादशाह ने कहा ना कि लोग मेरे पास आते नहीं हैं, तो वज़ीर ने कहा कि इन पर सख्ती करें, तो उसने टैक्स लगा दिया, कोई नहीं आया। फिर उसने टैक्स बढ़ा दिया, कोई नहीं आया। फिर उसको कहा गया कि इनकी फसलों को आग लगा दें, फिर कोई नहीं आया। फिर कहा गया कि आप यूँ करें कि इनके घरों के बाहर सिपाही खड़े कर दें और जो बंदा घर से निकले उसको भी वो कोड़े मारे, जो घर के वापस आए उसको भी जूते मारे। तो एक बंदा आ गया खुली कचहरी में जी, बादशाह बड़ा खुश हुआ, उसने कहा चलो कोई एक तो आया ना साहिल मेरे पास, इस काम के लिए तो मैं सारा कुछ कर रहा था। उसने कहा हाँ जी बुज़ुर्गों बताएं मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ जी। उसने कहा जी मैं हूँ, मेरे 5-6 बेटे हैं, 5 बेटे हैं मेरे, हम सुबह काम पर निकलते हैं, आपका सिपाही बाहर खड़ा होता है और रोज़ाना हमें निकलते वक्त 5-5 जूते मारता है, जब हम वापस आते हैं फिर भी 5-5 जूते मारता है, तो टाइम बड़ा ज़ाया होता है, आप बराए मेहरबानी बंदे 2 कर दें। ठीक तो हमारे तो हालात ये हैं कि हम, मुझे नहीं समझ आ रही एक, और जब हम एहतजाज करते हैं तो इतना बेहुदा और इतना जिसे कह लें कि बदतमीज़ाना एहतजाज होता है कि अल-हफ़ीज़ अल-ईमान, हम अपने ही गमलों को तोड़ते हैं, अपने ही सड़कों को तोड़ते हैं, अपने ही बोर्ड्स को तोड़ते हैं, अपनी बिल्डिंगों को आग लगाते हैं, अपने इशारों को तोड़ते हैं। और हमारे यहाँ पर जो यूथ को रिप्रेजेंट करने के लिए लोग आते हैं वो यूथ को गुमराह करते हैं, वो उनको उस टारगेट से दूर ले जाते हैं जिसकी तरफ उन्हें जाना चाहिए था। हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हैं और इनको दूर होना चाहिए। हमारे यहाँ पे यूथ जो सी है उसको सीरियस इशूज़ के ऊपर बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज तरीके से बाहर आने की ज़रूरत है। ये जो तरीक़ है काकरोच जनता पार्टी जी, आप इसको कोई बाकायदा आगे सियासी जमात देख रहे हैं? क्योंकि अवामी हमायत हम देख रहे हैं वो भी काफ़ी तादाद में। देखिए इस तरह की जो भी तहरीकें होती हैं अल्टीमेट तो आपका जो इश्यूज़ हैं या आपके मसाइल्स हैं वो किसने हल करने हैं? मसाइल आपके, प्रॉब्लम्स आपके, इश्यूज़ आपके, हल आपकी हुकूमतों ने करने, बिल्कुल ऐसे, या जिनके पास इख्तियार और इक़्तिदार है उन्होंने करने।
और इक़्तिदार और इख्तियार का रास्ता सियासत का ही रास्ता है, उसी से होकर गुजरते हैं। सियासी जमातें ही हुकूमतें बनाती हैं। तो कल को अगर ये पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट होते हैं तो इसमें कोई ऐसी, मेरा नहीं ख्याल है कि हैरानी वाली बात होनी या इतराज़ होने वाली बात होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज़ इंडिया के हर हिस्से से उठें, जो अवाम के सही हकूक़ हैं उनकी तरफ बात की जाए, इंडिया में जो लोगों के मसाइल हैं उनको हल किया जाए, और इससे इस तरह की जो आप कह लें कि एक तहरीकें हैं या इस तरह का जो एक रद्द-ए-अमल है वो हमारे भी यूथ में दिखाई देना चाहिए। वो जैसे इकबाल ने कहा ना कि खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं, तो हमारा जो बहर है इसकी मौजों में भी इस्तराब नहीं है। ज़रूरत है कि यहाँ पर भी, लेकिन रियासत के साथ, मुल्क के साथ, कौम के साथ, अवाम के साथ और आम आदमी के मसाइल के साथ जुड़कर जो बात की जाएगी उसमें वज़न होगा, बाकी सारा कुछ जो है वो ट्रैश होगा। ठीक, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, काकरोच जनता पार्टी का पहला अवामी एहतजाज और उसमें हज़ारों की तादाद में लोगों का आना इस बात को साबित करता है कि वहाँ की जो जेनज़ी है, जो नौजवान नस्ल है, वो उस निज़ाम के ख़िलाफ़ फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है जो उन्हें कभी काकरोच के नाम से, कभी बेरोज़गार के नाम से और कभी सोसाइटी पर बोझ के नाम से पुकारता था। तो अब वो फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे और उस निज़ाम से बगावत कर रहे हैं जो इंडिया में राज है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।